मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाले कई। इंस्पिरेशन कैसा आया इस मूवी को लेकर? ग्लोबल फिगर से विच इज़ स्टीव जॉब्स एंड वो टेक की दुनिया में ही इज़ द हाईएस्ट पिनिकल। कहाँ से आपके मन में ये बात आई कि आपको इतना बड़ा टॉपिक छेड़ना है और इसके ऊपर मूवी आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए? इतने सारे लोगों की लाइव्स मोल्ड की है, नॉट जस्ट जब वो हमारे बीच थे पर ऑल्सो जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा उसके बाद भी। मूवी में फिल्म मेकिंग प्रोसेस की बातें मैं जानना चाहूँगी। पूरी जो जर्नी रही है इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। हनुमान अंश आप बना रही हैं और क्या उसको लेकर आपका विजन क्या है? Being a Gen Z, I want this film to reach people of my age, also बच्चों तक पहुँचे। जिन्होंने नीम करोली बाबा का किरदार प्ले करा है वो कितना चैलेंजिंग आप लोगों के लिए था कि कास्ट को कैसे ढूंढे? हमारे सेकंड एडी थे, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे जो शोभिना सत्य हैं। तब हमारे डायरेक्टर ने उनको देखा और उनको लगा कि अरे ये तो बाबा जी हैं हमारे। आपने अपने फ्रेंड्स को भी मूवी दिखाई होगी, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? थोड़ा सा सरप्राइज थे कि एक तो उन्हें पता भी नहीं था कि नीम करोली बाबा कौन थे। उत्तर प्रदेश में भी फिल्म कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ पर इसको लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे ये तो छोटी बच्ची है, इसने अगर कोई मूवी बनाई होगी तो हैंडीकैम से बनाई होगी या डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाई होगी। अपने ही देश से विराट कोहली कितनी बार उनके आश्रम में गए हैं, काफ़ी बार कैंची धाम से। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा तो जा ही चुके हैं, लेकिन जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी है मुर्मू जी, वो भी होकर आई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। नीम करोली बाबा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अब उनके ऊपर जो है, उनके जीवन के ऊपर एक मूवी बन रही है जिसका नाम है हनुमान अंश। वो मूवी बन चुकी है, जल्द ही वो मूवी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में भी आ जाएगी। अब इस मूवी के पीछे की क्या सोच रही, क्या कुछ इस मूवी में शामिल होने वाला है, और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है, अनुप्रिया नागर जी हमारे साथ मौजूद है। और उनके बारे में एक दिलचस्प बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि उनकी उम्र सिर्फ 21 साल है। जी हाँ, सिर्फ 21 साल की उम्र में वो एक मूवी के प्रोड्यूसर है, वो भी इतनी स्पिरिचुअल मूवी की। तो सबसे पहले तो अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस। नमस्कार सीताराम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई है पॉडकास्ट के लिए। जब मैं आपसे मिली और मुझे पता चला कि आपकी उम्र 21 साल है, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि अगर हम हनुमान अंश का टॉपिक देखें तो एक स्पिरिचुअल वो टॉपिक है। 21 साल की उम्र में कोई कितना ही स्पिरिचुअल हो सकता है अगर हम आज के जनरेशन की बात करें। तो सबसे पहले तो आपको इंस्पिरेशन कैसा आया इस मूवी को लेकर? तो इंस्पिरेशन मुझे आया एक बहुत ही ग्लोबल फिगर से विच इज़ स्टीव जॉब्स एंड वो टेक की दुनिया में ही इज़ द हाईएस्ट पिनिकल। और उनको प्रभावित किया है नीम करोली बाबा ने। और ये बात रही एज फैक्टर की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नीम करोली बाबा ही लेफ्ट हिज हाउस 13 साल की उम्र में। और जो सिद्धियाँ उन्होंने पाई है राम का नाम लेकर, हनुमान जी में भक्ति रखकर, तो मुझे ये उनकी स्टोरी देखकर ये लगता है कि एज इज़ जस्ट नंबर। और मतलब जो कृपा उनकी बनी रही है मेरे ऊपर, एंड आई थिंक उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं चाहते तो पत्ता इधर से उधर भी नहीं हिलता है। और मुझे ये लगता है कि मुझे चुना गया, उन्होंने मुझे, ही चोज मी टू बी वन ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर्स इस प्रोजेक्ट पे। और इट्स माई प्लेजर टू बी एसोसिएटेड बाय नीम करोली बाबा। हनुमान अंश की हम बात करते हैं। नीम करोली बाबा को हनुमान अंश कहा जाता है। जब आपने इस मूवी के बारे में सुना या सोचा, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी देखी थी, आप मतलब फिल्म मेकिंग से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं थे, तो कहाँ से आपके मन में ये बात आई कि आपको इतना बड़ा टॉपिक छेड़ना है और इसके ऊपर मूवी आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए? तो मुझे ये लगता था कि उन्होंने इतने सारे लोगों को प्रभावित किया है, नॉट ओनली इंडियंस बट फॉरेनर्स भी। तो मुझे ये लगा कि इंडियन होकर भी मुझे 1 साल पहले ही उनके बारे में पता चला। इनफैक्ट मुझे दिस शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन।
और जब मैंने और रिसर्च किया उनके बारे में, मैंने बुक्स पढ़ी उनके बारे में, और मैंने लोगों से जब बातें की उनके बारे में, फिर मुझे लगा कि दिस इज़ अ ग्लोबल स्टोरी, अ ग्लोबल जर्नी, एंड इन्होंने कितने सारे लोगों की लाइव्स मोल्ड की है, नॉट जस्ट जब वो हमारे बीच थे, बट ऑल्सो जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा उसके बाद भी बहुत लोगों की ज़िंदगी के परिवर्तन आए हैं, और मैं बोलूँगी मेरे ज़िंदगी में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। इनफैक्ट मैं एक इंसिडेंट बता सकती हूँ विच हैज़ हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, जब महाराज जी कैची धाम में थे। उनके पास आए थे रामदास जी, जो कि एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और ही वॉज इनटू LSD ड्रग्स। और क्या होता है कि जब आप एक पिल लेते हो, समटाइम्स जो हमारा शरीर है that can also not take that one pill, but जब वो महाराज जी के पास गए और जब उन्होंने ये देखा, ये उनको सब पता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हो रही है, उनके पास शक्ति है, तो उन्हें पता था कि रामदास जी का ये एक पार्ट है जो that he's going through, और उन्होंने पिल्स देखे अपने सामने, 8 पिल, और वो निगल गए सारे, और रामदास जी मतलब बहुत चक्के रह गए कि अरे ये क्या हो गया, एक पिल तो मैं संभाल नहीं सकता, ये 8 पिल कैसे संभालेंगे इनका शरीर, और अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट महाराज जी तो एक तो थे बहुत ही हंसमुख इंसान, और वो फिर हंस के उन्होंने बोला कि बेटा, तो जो तुम एक पिल लेते हो और जो तुम जिस हाई में जाते हो, मैं उस जोन में तो हमेशा ही रहता हूँ, तो ये 8 पिल मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो इट्स ऑल अ माइंड गेम, एंड इट्स ऑल जो आपकी रूट है, स्पिरिचुअलिटी की जो आपकी जड़ है, एक बार आप जब वो टैप कर लेते हो ना, तो आपको उससे ज़्यादा कहीं आपको सुकून मिल ही नहीं सकता। एंड दिस इज़ व्हाट महाराज जी यूज्ड टू से, एंड ही ऑल्सो यूज्ड टू से कि समर्पण सबसे बड़ी चीज़ है। एंड हमारे फिल्म में ना एक बहुत ही सुंदर गाना है, आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंग इट, कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाले कई। सो दिस मीन्स कि हनुमान जी के भरोसे ही सागर तो इतना बड़ा होता है, तो उन्होंने नैया सागर में इसलिए डाली क्योंकि उन्हें हनुमान जी में भरोसा था, और उन्हें पता है कि हम सब हनुमान जी के भक्तों को पता है कि हम अपना बेस्ट करें, बेस्ट इंटेंट से हम अपना टास्क करें, अपना काम करें, और एंड में आप सरेंडर कर दो ना हनुमान जी और महाराज जी के ऊपर, वो सब देख लेंगे। और ये मैंने पर्सनली ये फील भी किया है, एक्सपीरियंस भी किया है, तो दिस ऑल्सो मोटिवेट्स मी कि मैं और काम करूँ और मैं और मेहनत करूँ, कि मैं ये जो स्टोरी है, द मिस्टिकल बीइंग जो है नीम करोली बाबा महाराज जी, कि ये दुनिया तक पहुँचे। बहुत ही अच्छा काम ये आप कर रही हैं। और नीम करोली बाबा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कैची धाम की जैसे आपने बात करी, तो वहाँ पर जाने के लिए इतना ट्रैफिक होता है, इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है, मतलब वहाँ पर कुछ तो शक्ति है जिस वजह से लोग वहाँ पर जाते हैं। आपने इसके ऊपर पूरी मूवी बनाई है। अब मूवी में फिल्म मेकिंग प्रोसेस की बातें मैं जानना चाहूँगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप उन लोगों से मिले जो उनके साथ कभी कनेक्टेड रहे हैं नीम करोली बाबा के साथ, क्या रहा? हाँ जी, पूरी जो जर्नी रही है, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, बिकॉज हमने शूटिंग की है चित्रकूट में, राम जी की धरती। और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जो हमारा पहला सीन है, हमारे ट्रेलर में भी दिखाया जाएगा ये सीन, और एक रूम दिखाया गया है, और उस रूम में है राम नंदन भोसले, जो हमारे नरेटर बने हैं फिल्म में, हनुमान अंश में। और पूरी मतलब पहले के कपल ऑफ सीन्स हमने उधर ही शूट किया है। और जब हम वृंदावन गए, जो उनकी महासमाधि है, और जब हम दिनेश जी से बात करें, जिन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया महाराज जी के साथ जब वो छोटे थे, तब उन्होंने हमें बताया कि उस सेम रूम में, सेम नंबर में महाराज जी रुक चुके हैं चित्रकूट में, और ये हमें पता भी नहीं था। हमने तो शूटिंग ऑलरेडी कर ली थी महीनों पहले, और हमें फिर बाद में पता चला कि उधर वो रह चुके हैं। तो
ये एक डायरेक्शन ही है, वो ही है असली डायरेक्टर वही है असली डायरेक्टर, वो हमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि क्या करना है, कब करना है। और जैसा आपने पूछा कैची धाम के बारे में, मतलब उधर जो पीस मिलता है ना वो अनपैरेलल है। और मैं आपको बता दूँ कि महाराज जी हमेशा कहते थे कि लोग चींटियों जैसे आएंगे कैची धाम, और एटलीस्ट 25,000 प्लस लोग आते हैं कैची धाम एवरी सिंगल डे। और जब मैं गई कैची धाम, फर्स्ट टाइम मैं गई थी पोस्टर लॉन्च के लिए, और लॉन्च नहीं कहना चाहूँगी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम गए थे उधर। और हम उधर प्रदीप जी से भी मिले जो उधर के ट्रस्टी हैं, और उन्होंने हमें हमारी बहुत हेल्प की है और हमें सपोर्ट किया है। और क्या हुआ था उस दिन कि उधर बहुत बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे उधर। और ये तो नॉर्थ है, उत्तराखंड में तो ठंड तो बहुत पड़ रही होगी तब तो। और क्या हुआ था कि जब हम एंटर किए आश्रम में तो उधर कोई नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि लोग बोलते हैं कि 25,000 से ज़्यादा लोग हर दिन जाते हैं, और जब हम एंटर किए बारिश हो रही थी तब कोई ना, मतलब महाराज जी ने बारिश उसी टाइम करवाई थी कि कि बच्चों को अच्छे दर्शन मिल जाए। और मैं आपको बता रही हूँ, हम बच्चों के तरह ही हमने दर्शन किया है। हम लोग 5 बार हमने राउंड लिए हैं और प्रसाद हमने लिया है, और मतलब इतना मज़ा आया, इतना सुकून मिला है उधर। और इनफैक्ट उधर सिद्धि माँ जी की भी समाधि है उधर, तो उधर भी जाके बहुत अच्छा लगा। और जो स्टोरीज़ मैंने सुनी है, क्योंकि जो दिनेश जी है, प्रदीप जी हैं, इन्होंने टाइम स्पेंड किया महाराज जी के साथ। इनफैक्ट महाराज जी इज़ मेकिंग अस मीट a lot of like-minded people, a lot of amazing, a lot of important people in my life. जैसे कि लंदन में मैंने एक स्क्रीनिंग की थी महाराज जी की कृपा से, वेम्बली में, इन एसोसिएशन विथ गो धार्मिक, एक चैरिटी है, और हमने उधर एक भंडारा भी किया था क्योंकि महाराज जी बिलीव्स इन फीडिंग एवरीवन एंड सर्विंग एवरीवन। तो उधर मैं मिली तारा और बाली जी से, जो रहते हैं वेल्स में, एंड दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ सिद्धि माँ। और उनके बारे में, मतलब I'm still a child, so you know I still get excited to see the people who I've read so much about. मैंने उनके बारे में कितना सुना है, पढ़ा है, देखा है। तो जब मैं फाइनली उनसे मिली, मुझे लगा कि महाराज जी के थ्रू ही तो मिल रहा है, यही तो मिला रहे हैं हमें सबसे। और उन्होंने मूवी देखी और उन्हें बहुत अच्छी लगी मूवी, और वो इतने अच्छे लोग हैं, इतने हेल्पफुल हैं। और मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इतने जिनका दिल इतना बड़ा है, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, महाराज जी ने मुझे उसी टाइम उस जगह भेजा स्क्रीनिंग कराने के लिए, ऑर्गेनाइज कराने के लिए, और मुझे तभी वो मिले। और इनफैक्ट दे हैड ट्रैवल्ड 4 hours फ्रॉम वेल्स टू लंदन टू वॉच दिस फिल्म। So I'm very thankful to them. I'm very thankful to महाराज। महाराज जी तो मतलब he is like my best friend. मैं तो उनसे बातें करती हूँ। So that has been an amazing experience. सुनकर मुझे भी मतलब बहुत ऐसा लग रहा है, जैसे अपने रूम के बारे में बताया कि उसी रूम में महाराज जी कभी रुके थे। ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि हनुमान अंश आप बना रही हैं, और क्या उसको लेकर आपका विजन क्या है कि किस ऑडियंस तक वो पहुँचे और किस तरीके से लोग उसे ट्रीट करें? Absolutely. So my thought is, being a Gen Z, I want this film to reach people of my age, also बच्चों तक पहुँचे। So मेरी मम्मी कहती है कि उनके टाइम में moral science used to be a subject in school, but मेरे टाइम में it was not a subject, and जो बच्चों का जो अभी स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम है, moral science is not a subject, but अभी बच्चों को कैसे समझाया जाए, कैसे सिखाया जाए ये। सो ये हमारा प्रयास है कि इस फिल्म के थ्रू वो जाने कि हमारा कल्चर क्या है, इंडिया का वैल्यूज़ क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, क्योंकि ये फिल्म, ये एक पीरियड फिल्म है।
this Maharaj Ji was born in 1900 and he left his body in 1973. तो ये जो हमारी फर्स्ट फिल्म है, it covers the very first part of his life, जब वो उनका बचपन हमने कवर किया है, और जब he left his house, and it's a very beautiful scene जो हमारी फिल्म है, जो मैंने बहुत कनेक्ट किया एज अ चाइल्ड. मैं स्कूल डेज में एक कहानी थी कॉल्ड काकी, ओके. और काकी में ये था कि एक बच्चा जो था, उनकी माँ गुजर गई, और पता है हाउ आपके रिलेटिव्स बोलते हैं कि अरे माँ तो राम जी के पास गई है, भगवान जी के पास गई, क्योंकि बच्चे पूछते कि अरे माँ कहाँ गई, उनको पता नहीं होता है. तो उन्होंने बोला, बच्चे ने बोला कि अरे मुझे माँ के पास जाना है, तो मुझे भगवान जी के पास जाना है, पर मैं कैसे पहुँचूँ भगवान जी के पास. तो उसने अपना दिमाग लगाया बच्चे ने. तो उसने क्या किया, वो पतंग लेकर आया. वो इनोसेंस तो है बच्चे में, वो पतंग लेकर आया, वो पतंग उड़ाने लगा. उसे लगा कि कितनी भी ऊंचाई तक चले जाए, फिर मैं पतंग से ही मैं ऊपर चला जाऊंगा. तो दिस इज़ अ वेरी सिमिलर भाव जो हमने फिल्म में भी दिखाई है, क्योंकि महाराज जी लॉस्ट हिज मदर एट अ वेरी यंग एज. और ट्रेलर में भी यही है कि दिखाया गया कि महाराज जी ने कहा है कि व्हेन ही वाज 13 years old, महन जी ने एक पूछा था कि बेटा तुम करना क्या चाहते हो. तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि मुझे राम के पास पहुंचना है, क्योंकि मुझे मेरी माँ के पास पहुंचना है. सो आप सोचो, दिस हैज़ रियली टच्ड मी डीपली, एंड दिस हैज़ मेड मी थिंक कि मतलब मेरा जो चाइल्डहुड था, बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन हिंदी. ICSE मैं पढ़ी हुई हूँ, हिंदी में चैप्टर था. तो यू नो, अगर इफ़ दिस स्टोरी कैन जस्ट लीव सच अ मार्क इन माई माइंड, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये फिल्म बनाऊँ, ये फिल्म बच्चों तक पहुँचाऊँ, तो दिस कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देम. एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट a lot of moral science things like no discrimination. There's a very beautiful scene on that also. हमने दिखाया है कि जब महाराज जी बहुत छोटे थे, तो obviously he never discriminated. Even if you're rich, you're poor, you're from this caste or the other, no matter what your ethnicity is, you're still his child. और हमने दिखाया कि वो भोजन खिला रहे हैं सबको, उनको दिया नहीं गया था बच्चों को भोजन, तो वो उनको भोजन खिला रहे हैं. और हमारा ये फिल्म का ये टैग लाइन भी है कि भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद. और ये हमारा फिल्म का ये थीम ही है, क्योंकि महाराज जी हमेशा बोलते थे कि लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल एंड रिमेंबर गॉड्स नेम. तो यही हमारा थीम है, और बहुत ही हमने सच्चाई से, ट्रांसपेरेंसी से हमने ये फिल्म बनाई है. और हमने बहुत लोगों से बात की है विलेज में जाके, जिन लोगों ने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो इनके फैमिली हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, उन्होंने बहुत कुछ बताया. तो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमने ये फिल्म बनाई है. एंड होपफुली, एंड आई वांट दिस टू रीच माय जनरेशन एंड इवन किड्स. बिल्कुल, जिस तरीके से, जिस इंटेंशन से बनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा फिल्म काम करेगी. जैसे मूवी का मैंने ट्रेलर देखा आपके साथ ही कुछ देर पहले, तो मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा. मतलब काफ़ी लग रहा है देखकर कि हाँ, ये मूवी देखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और जिन्होंने नीम करोली बाबा का किरदार प्ले करा है, वो कितना चैलेंजिंग आप लोगों के लिए था कि कास्ट को कैसे ढूंढे? यस, थैंक यू सो मच कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा. नाउ यू विल हैव टू वॉच द फिल्म, क्योंकि अगर आपको ट्रेलर में इतना अच्छा लगा, तो फिल्म में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. और ट्रैक के बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा हमारे 10 सॉन्ग्स भी हैं फिल्म में, और कृष्णदास जी ने हमें 2 चांट्स भी दिए हैं. और वो ही इज़ अ बिग भक्त ऑफ नीम करोली बाबा एज वेल. और आपकी जो क्वेश्चन है, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कास्ट आवर मेन कैरेक्टर. सो आई विल नरेट द स्टोरी टू यू. हमने कास्ट किया था बाबा जी के लिए. बाबा जी का जो रोल था, ऑफ हिज 20s and 30s एज का जो रोल था, तो हमने कास्ट किया था. प्री प्रोडक्शन एवरीथिंग, टेक वेक, हमने एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. और फिर हमने की है शूटिंग चित्रकूट में. तो पूरा कास्ट और क्रू पहुंचा चित्रकूट में, ठीक है. अब क्या हुआ
कि वो बीमार पड़ गए। और ऑब्वियसली जब आप फिल्म बना रहे हो एवरी सेकंड कॉस्ट, मतलब रहना, खाना, द क्रू, कैमरा, दिस दैट, तो बट ऑल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि अभी ये बीमार हो गए हैं हमारे जो लीड कैरेक्टर हैं, हाउ आर वी गोना गेट अ रिप्लेसमेंट। एंड रिप्लेसमेंट का तो बात नहीं है, बट यू हैव टू गेट अ, मतलब जो किरदार निभा पाए अच्छी तरीके से, क्योंकि हम बाबा के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, ऐसे जल्दबाजी में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो हमारे सेकंड एडी थे, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जो शोभिना सत्य हैं, तब हमारे डायरेक्टर ने उनको देखा और उनको लगा कि अरे ये तो बाबा जी हैं हमारे, बिल्कुल, मतलब द रिजेम्बलेंस इज अनकैनी। और ये भी है ना कि शोभिना को हमारे फिल्म में ही एडी का काम करने को मिला, और वो बाबा जी के भक्त रह चुके हैं फॉर ओवर अ डेकेड एंड अ हाफ। तो ये हमने प्रपोज़ किया उनको, उन्होंने थोड़े बहुत टेक वेक लिए हमारे डायरेक्टर साहब ने, और ये फिर फाइनल हुआ कि शोभिना सत्य विल प्ले नीम कुली बाबा इन द फिल्म। एंड पर ये हम मानते हैं कि ये भी नीम कुली बाबा ने ही ये चूज़ किया है, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ मुझे चूज़ किया गया एज प्रोड्यूसर, मैं बोलती हूँ शोभिना को भी चूज़ किया है बाबा जी ने। और शोभिना इज सो टैलेंटेड, आपने देखा होगा ट्रेलर में, यू नो, और भी काफी आ रहा है जैसे आपने। एग्जैक्टली, मैंने आपको वो फोटो भी दिखाई थी। सो एंड रिजेम्बलेंस तो एक होता है, मतलब फॉर द व्यूअर्स रिजेम्बलेंस इज द फर्स्ट थिंग, बट द सेकेंड थिंग इज कि उनका जो भाव हो, उनका जो वो किरदार कैसे निभाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे वो बहुत ही खुश मिजाज थे एंड वेरी डाउन टू अर्थ, वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे कि हमने कुछ किया है, वो हमेशा बोलते अरे हनुमान जी ने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो शोभिना भी बिहाइंड द कैमरा ही इज़ इक्वली ग्राउंडेड, सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग कि ये हमारे शोभिना हमारे बाबा जी बने हमारे फिल्म में। और मैं तो इन्हें बाबा जी बुलाती भी हूँ, जब भी मिलते हैं मैं बोला हाँ सीताराम बाबा जी, और वो बोलते हैं सीताराम। तो जब आपने मूवी की शूटिंग स्टार्ट करवाई होगी और जब मूवी खत्म हो गई, मतलब सब फाइनल हो गया, आपने देख लिया फाइनल, आपको क्या बदलाव अपने जीवन में लगे, मतलब कुछ ऐसा चेंजेस मेजर नजर आए? मुझे क्या लगता था, मैंने तो फिल्म देखी है, मतलब एटलीस्ट 10-15 बार मैंने देखी है फिल्म फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और मुझे लगा कि एवरी टाइम आई हैव सीन द मूवी ना कुछ तो मेरे अंदर बदलाव आया, एवरी सिंगल टाइम। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो बहुत ही रॉ था, मतलब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं था। बट जो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, तो जो सीन जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट हुआ was the scene that I was talking about, जो बाबा जी बच्चों को खिला रहे हैं। और क्या हुआ था कि वो कोई आया था गांव से, और वो खाना खिलाते, वो भंडारा कर रहे थे, और उन्होंने सिर्फ बाबा को एक मुट्ठी भर चावल दिया और बच्चों को कुछ नहीं दिया। और दिस इज़ व्हेन बाबा जी वॉज 13 years old। और फिर वही मुट्ठी भर चावल उन्होंने पता नहीं कैसे मल्टीप्लाई किया, और सारे जो बच्चे थे उधर उन सबको खाना दिया। तो वो उस सीन में तो मैं बहुत रोई हूँ। दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ रियली इमोशनली शुक मी। और उसके बाद से आई मेड इट अ पॉइंट कि मतलब मुंबई में wherever I'm driving around, you know, if I'm going for work or anywhere, I will always have some food kept in my car. You know, अगर मैं भी गाड़ी चला रही हूँ या कोई मेरा फैमिली गाड़ी चला रहा है, मतलब मेरे पापा भी कितनी बार, दिस ऑल्सो समथिंग दैट ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही वेरी प्राउड टू सी कि कुछ ना कुछ तुम्हारी गाड़ी में रहता है कि इफ़ समवन हु कम्स टू अस अप्रोचेस अस, तो कुछ तो हो हम दें, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है लाइफ में, यू नो। ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, और ये तो हमें करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। और मम्मी तो मेरी बोलती हैं कि अगर आप किसी को खाना नहीं खिला सकते तो किसी आप एनिमल को खाना खिलाओ, आप गौ माता को खाना खिलाओ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप मतलब आप चींटियों को खाना खिला सकते, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप पेड़ को पानी दो, तो आप कुछ तो वापस दो। आप इतना, यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आप
आप दूध पीते हो गौ माता का, आप वेजिटेबल्स खाते हो, लोग दूसरे काइंड का भी खाना खाते हैं, मांस मछली. यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बट यू ऑल्सो हैव टू गिव बैक, एंड इट हैज़ टू बी इन सम वे. सो वट एवर स्मॉल थिंग यू कैन डू, यू शुड. अच्छा लगा ये बात भी जानकर, और मतलब यानी कि आपने मूवी देखकर ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखी इस तरह से. आपने अपने फ्रेंड्स को भी मूवी दिखाई होगी, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? सो फर्स्ट मैं आपको जर्नी बताती हूँ कि हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड. जैसे मैंने अभी आपको मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बताया, तो जब मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मैं ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, फर्स्ट तो वो थोड़ा सा सरप्राइज थे कि एक तो उन्हें पता भी नहीं था कि नीम कुली बाबा कौन थे. तो पहले तो मुझे बहुत ही पैशन और एम्बिशन से मैं उनको बताती कि अरे ये हैं, इन्होंने ये किया, इतने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है. इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलना चाहते थे कितनी बार. तो बहुत कुछ उन्होंने किया है लाइफ में. तो मैं जब ये बताती उनको, तो वो भी रुचि रखते थे कि अच्छा अभी नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी तो ये और बताएगी कि चलो इसके प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है ये सब. तो पहली बार मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड है, मैं उसका नाम लूँगी किया. मैंने उसको फ़िल्म दिखाई थी लंदन स्क्रीनिंग में. मैं उसके साथ पढ़ी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में, और उसकी फैमिली मतलब मेरी फैमिली जैसी है. बट एंड आई फुली कनेक्ट विद द फैक्ट कि जैसे महाराजी सेवा, भूखो भोजन, भक्तों के साथ, वैसे ही मुझे उसकी भी फैमिली लगती है. देर सो लविंग, सो केयरिंग. तो जब मैं उनको लेकर गई फिल्म दिखाने के लिए, आई हैव सीन हर क्राई एटलीस्ट 5 टाइम्स, मतलब मेरे सामने. एंड मतलब दैट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, एंड दैट वाज क्योंकि मेरा फोकस ही यही रहा है कि मैं जेनजी तक लेकर जाऊं तो एक बात है, बट उन पे ये इफ़ेक्ट आना वो दूसरी बात है. तो उस दिन जब मैंने देखा कि उसकी आंखें भर आई, और मतलब देयर वर मोमेंट्स कि उसका मतलब वो एंजॉय कर रही थी सॉन्ग्स, बट देयर वाज अनदर मोमेंट कि उसकी वो रो रही थी. तो वो एक मोमेंट मैंने शेयर किया. और एक दूसरा है कि जो मेरी फ्रेंड है, मैंने 2 दिन पहले ही उसको फ़िल्म दिखाई थी हमारे प्रीव्यू में, और उसने ये कहा है कि अनुप्रिया मैं ये फ़िल्म के अंदर आ तो गई, ग्रैस्प तो कर लिया, पर अब मुझे पता नहीं कि मैं जब ये थिएटर में जब आई विल लीव दिस एरिया, हाउ विल आई गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. मतलब आई एम नॉट रेडी. मतलब आई गॉट रेडी टू ग्रास्प इट, बट आई एम नॉट रेडी टू गो आउट देयर नाउ एनी मोर, क्योंकि जो प्रोसेस करना है मुझे, इट्स गोना टेक मी टाइम. क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्पिरिचुअलिटी में आप जो इतने डीप रूटेड स्पिरिचुअलिटी को जब आप टैप करते हो, आप कर तो लेते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट. और फिर जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, देन लाइफ बिकम्स पीसफुल. बट फॉर हर इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर हर टू से. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ने ये फिल्म देखी है. और इनफैक्ट हमारे स्क्रीनिंग में हमने इनवाइट किया था एंजल एक्सप्रेस के बच्चों को, सो देर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. और हमने उनको फिल्म दिखाई, और उनका रिस्पॉन्स देखकर मुझे इतना अच्छा लगा. और जब हम थिएटर से जब हम निकले, और जो सीताराम वो कह रहे थे, और जो चांट्स चल रही थी उधर, इतना मज़ा आया. तो मुझे लगा कि चलो हमने ये प्रयास तो किया है कि हम ये बच्चों तक लेकर आए, जंजी तक लेकर जाए, बट हमें दिख भी रहा है कि वो ग्रास्प कर पा रहे हैं. सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस. इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये मूवी काफ़ी सारे फिल्म कॉन्क्लेव्स में गई होगी, तो उत्तर प्रदेश में भी फिल्म कॉन्क्लेव हुआ था, वहाँ पर इसको लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो उधर भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा. तो हम गए उधर, हमने हमारी टीज़र की एक प्रीव्यू रखी उधर, एंड टू बी ऑनेस्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने हमारी फिल्म का कोई भी सीन बड़े पर्दे पर देखा है. सो आई ऑल्सो गॉट लिटिल इमोशनल, बट जब हमने दिखाया तो पहले लोगों को लग रहा था कि अरे ये तो छोटी बच्ची है, इसने अगर कोई मूवी बनाई होगी तो हैंडी कैम से बनाई होगी या डॉक्यूमेंट्री कुछ बनाई होगी. पर जब उन्होंने देखा, तो that was the first place where I saw a transformation in people regarding Neem Karoli Baba, obviously,
but also how they perceive, someone who is young, someone who is the age of 21, और वो कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती है। और ये मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और एंड दैट ऑल्सो टच मी रियली डीपली। और जब हमने दिखाया ये, वन ऑफ द चीफ गेस्ट सेड ऑल्सो, उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म्स तो 1980s में बनती थी, अब आके ये फिल्म बन रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसी फिल्म और बननी चाहिए, ये वो चाहते हैं। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। जैसे आपने जब भी मूवी बनाई होगी तो आपने सब रिसर्च किया होगा कि स्टीव जॉब्स बाबा से मिले। इसके अलावा अभी की जनरेशन की हम बात करें, अपने ही देश से विराट कोहली कितनी बार उनके आश्रम में गए हैं, काफ़ी बार कैंची धाम से उनकी तस्वीरें भी सामने आती है, तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा जानकारी थी और आपने कैसे सोचा था कि मतलब किस तरीके से उसे पर्दे पर उतारना है, क्योंकि उनका जीवन दिखाया गया होगा, तो क्या ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी? सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो डिवोटीज़ हैं वो अभी भी जाते हैं कैंची धाम। इनफैक्ट विराट कोहली, अनुष्का शर्मा तो जा ही चुके हैं, लेकिन जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी है, मुर्मू जी, वो भी होकर आई हैं। तो जब मैं ये सब देखती हूँ, आई फील कि हमारा जो पूरा जो भारत है, we all are going towards the same direction, तो हमें सब साथ में जाना चाहिए in that same direction of spirituality, same direction of सेवा, same direction of Baba's teachings, right? तो जैसे आपने पूछा कि हम पर्दे पे कैसे लाएंगे, तो मैं गई थी, मेरा सौभाग्य था कि मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिली वृंदावन में, और मेरा क्वेश्चन ये था कि बाबा, मैं बना रही हूँ एक फिल्म, तो क्या ये मेरा मतलब सेवा बन सकता है, इन द टर्म्स ऑफ सेवा टुवर्ड्स द सोसाइटी, कैन आई इंटरप्रेट इट लाइक दैट? तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही। उन्होंने बोली कि बेटा, तुम एक तो फिल्म बनाना एक संत महात्मा पर, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि संत महात्मा तो वही बेस्ट किरदार हैं, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको निभाना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको निभानी चाहिए। तो जब ये सब इन्होंने कहा, और ये जब कह रहे थे कि जो किरदार निभा रहे हैं, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, जो भी कास्ट और क्रू है, दे हैव टू बी डीपली इन्वेस्टेड इन इट। तो हम तो हनुमान चालीसा के साथ चालू करते थे शूटिंग, कोई भी स्क्रीनिंग होती है हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो जो प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे थे मुझे, मैं मन ही मन बोल रही थी, हाँ महाराज जी ये हमने किया है, ये जैसे चेकलिस्ट होती है ना, वो बोल रहे हैं। मुझे लगा वो भी एक ब्यूटीफुल टाइमलाइन में हुआ, क्योंकि उसी टाइम हमने ख़त्म की थी हमारी शूटिंग, और शूटिंग ख़त्म हो गई थी, फिल्म की एडिटिंग ख़त्म हुई थी। तो जब महाराज जी मुझे ये सब कह रहे थे, तो मुझे लगा कि वो मुझे दिखा रहे कि बेटा तुम सही मार्ग पर चल दियो, तुमने ये ठीक किया है, और भक्ति और श्रद्धा से बनाई है फिल्म, चलो तुमने अच्छा काम किया। तो ये सब जो सेलिब्रिटीज़ हैं, डिवोटीज़ हैं, डेफिनेटली हम जो सारे जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं, वी वुड लाइक टू पुट देम ऑल ऑन द स्क्रीन, बट ये जो फर्स्ट फिल्म है, वी हैव ओनली कवर्ड हिज लाइफ एज बचपन का जो टाइम था, एंड टिल द टाइम ही वाज 40 years old, राइट बिफोर he establishes कैंची धाम। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो महाराज जी के बाद प्रभावित हुए। हम तो पहले दिखाना चाहते हैं कि जब महाराज जी थे शरीर में, तब उन्होंने क्या क्या किया है। तो आप सोचो, अगर इस टाइम में इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उस टाइम तो मतलब वो अलग ही माहौल होएगा। और प्लस हम आज गए थे उनके एक जो मंदिर उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, हनुमान मंदिर दिल्ली में, तो हम उधर एक डिवोटी से मिले, और जब मैंने उन्हें हमारा फिल्म का पोस्टर दिखाया, वो रो पड़ी
क्योंकि उन्होंने टाइम स्पेंड किया महाराज जी के साथ। तो ये तो बहुत, आप सोचो कि उनके दिल को इतना छू गई होगी, मतलब महाराज जी के साथ टाइम स्पेंड करना ही एक तो बहुत बड़ी बात है। और वो तो बहुत छोटी थी तब, और फिर महाराज जी ने ही उनकी शादी करवाई है। और वो तो मतलब पूरा अपनी जो लाइफ क्रेडिट है वो महाराज जी को देते। वो तो 30 साल 40 साल से मंदिर आती हैं। तो जब हमने उन्हें पोस्टर दिखाना बोला कि ये तो मतलब ये जो तुम कर रहे हो ना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि जो तुम कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो। So I feel celebrities, obviously it's very important, क्योंकि they also have a responsibility, right? Whether you're a cricketer, you're an actor, you're a politician, you have a very big responsibility कि जो आप कह रहे हो, जो आप कर रहे हो, so you know, because the audience is always looking at you. But आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे देश के जो लोग हैं वो उनके पास जा रहे हैं, उनके दर्शन ले रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि फिल्म देखकर लोग और जाए कैची धाम, और डिवोटीज बने, और उन जो वो कहते हैं कि चींटियों के जैसे कैची धाम में आएंगे, वो तो और हम डबल ट्रिपल करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है फिल्म देखने के बाद कि बेटा, अभी जब फिल्म देख लिया मैंने, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कैची धाम जाऊँ, उनके दर्शन जाके मैं लूँ। और मैं यही कहती हूँ कि आप जब फिल्म के अंदर घुस रहे हो, आप ये बात सोचो कि आप फिल्म देखने आ रहे हो, आप महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हो। तो यही हमारा एक उद्देश्य है कि उनकी जो टीचिंग्स है सब तक पहुँचे। और इनफैक्ट जब महाराज जी कैची धाम में थे, आई मेट वन ऑफ हिज डिवोटीज इन लंडन, जो वो स्क्रीनिंग के लिए आई थी, और नाउ शी इज़ नॉट डूइंग वेल हेल्थ वाइज ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि जब वो छोटी थी वो बहुत टाइम स्पेंड करती थी, और वो कहती थी कि ही इज़ ऑल्सो नोन एज कंबल वाले बाबा, राइट? तो वो बोलती थी कि हम उनसे बहुत डरते थे पहले, क्योंकि हम सोचते कि अरे कंबल के नीचे क्या है इनके, हमने कभी तो देखा ही नहीं है। तो और अब जब उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने बोला कि काश मतलब हम उनके साथ और टाइम स्पेंड कर पाते, आई विश हम उनसे डरते नहीं, क्योंकि वो भी बहुत मस्त रहते थे। और बच्चों के साथ, बच्चों से तो बहुत लगाव था, वो बच्चों के साथ खेलते थे, कूदते थे। तो ये भी उनका कहना कि अभी तो आई एम नॉट डूइंग वेल, मैं कैची धाम मतलब फिजिकली जा भी नहीं सकती, बट तुमने जो दर्शन करा दिए ना, तो ये मतलब ये दिल को छू गए मेरे। और एक और रिएक्शन आया था, एक और रिव्यू आया था, बहुत ही ब्यूटीफुल था कि एक जो व्यक्ति था, उन्होंने जब फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि मेरी जो फैमिली है वो चित्रकूट में रहती है, और चित्रकूट पे हमने की है हमारी पूरी शूटिंग, और वो कई सालों से नहीं जा पाया चित्रकूट बिकॉज ऑफ वर्क एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड स्टफ। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने देखी फिल्म, मुझे ऐसे लगा कि मैं मेरे परिवार के पास ही पहुंच गया, मैं चित्रकूट वापस पहुंच गया, और जो इतनी लॉन्गिंग थी कि मैं वापस जाऊं, तो मुझे वो 2.5 आवर्स लगा कि मैं घर पे ही हूँ, मैं मेरे फैमिली के पास ही हूँ, क्योंकि महाराज जी ऐसे ही है ना, वो तो हमारी फैमिली का पार्ट ही है। मैं ऐसे नहीं मानती कि वो मेरे से कहीं दूर है, मैं हमेशा मानती हूँ कि वो मेरे फैमिली का एक पार्ट है। आपने जैसे बात की फर्स्ट फिल्म, तो क्या इसके और पार्ट्स भी आएंगे जिसमें आगे के जीवन पे बात हो? हाँ जी, एब्सोल्युटली। सो सेकेंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। इनफैक्ट इनकी स्टोरी इतने सारे स्टोरीज हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन कंसोलिडेट देम, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च जाता है, बहुत सारा टाइम जाता है। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू पुट आउट द सेकेंड फिल्म, which will 100% come out really soon. हम अनाउंस भी करेंगे। और जो हमारी फर्स्ट फिल्म है, you will also see when you watch the film, it ends at a very high note. So then you will understand कि सेकेंड फिल्म भी कैसे जाएगी। एंड I've also heard कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं सेकेंड फिल्म के लिए भी। सो 100% हम और फिल्म करेंगे इसके बाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनुप्रिया, मतलब
मैं जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पॉडकास्ट में ही शौक हो रही थी कि 21 साल की उम्र और मूवी प्रोड्यूस करी, लेकिन मैंने अभी आपसे बात करी तो वो बिल्कुल समझ आ रहा है कि कितनी आप डीपली इस टॉपिक के अंदर इन्वेस्टेड है, कैसे आपने रिसर्च की होगी। और मैं यही होप करती हूँ कि आपकी मूवी बहुत अच्छी वर्क करे। कब मूवी रिलीज़ होगी मैं चाहूँगी आप ऑडियंस को एक बार बता दें। बिल्कुल। तो द मूवी इज़ कमिंग आउट ऑन 7 अगस्त को आ रही है हमारी फिल्म थिएटर्स में ऑल ओवर इंडिया। हमारे फिल्म में 10 गाने हैं और जैसा कि आंचल जी ने बताया हमें कि उन्हें म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। और आप प्लीज़ जाइएगा, देखिएगा, कनेक्ट कीजिएगा और आप अपने फैमिली को लेकर जाए। इट्स अ फैमिली फिल्म, फैमिली को लेकर जाए, फ्रेंड्स को लेकर जाए एंड मेक दिस अ मूवमेंट to make people who are young to watch this film and also मतलब people all over the world, क्योंकि उनके आश्रम हैं, जर्मनी में भी हैं, यूएस में भी हैं। तो ही इज़ अ ग्लोबल फिगर, ये है हमारे हीरो। और नरेंद्र मोदी जी तो कहते ही हैं कि हमारे इंडियन हीरोज़ पे फिल्म बनानी चाहिए। तो महाराज जी ही हमारे हीरो है, हनुमान जी तो है ही हमारे सुपर हीरो। तो आई जस्ट होप कि ये मैसेज सब तक पहुँचे एंड दैट विल बी आवर बिगेस्ट अचीवमेंट। जी बिल्कुल। तो जैसा कि उन्होंने कहा 7 अगस्त को मूवी रिलीज हो रही है और आप लोग ज़रूर इस मूवी को देखने जाइएगा। नीम करौली बाबा जो इतने लोगों के इंस्पिरेशन है, इतने ज़्यादा भक्त उनके हैं कि कैची धाम जाने के लिए भीड़ लगी रहती है, लाइनें लगी रहती है। अब फाइनली उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म आ रही है जिसमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, कैसा उनका जीवन था। तो ये मूवी 7 अगस्त को ज़रूर देखेगा। और आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सीताराम।